कहीं न कहीं आप बहुत बड़ा सवाल उन पे भी उठा रहे हैं जो कि गद्दी पे विराजमान हैं। आप कह रहे हैं कि अय्याशी कर रही हैं, नॉन-वेज खा रही हैं ये। कहीं कोई एग्ज़ाम्पल देखा है आँखों के सामने? एग्जाम्पल क्या देखना है आप आज के समय के अंदर जितने भी बाबा लोग देख रहे हो तो बहुत से बाबा जो उम्र कैद भी काट रहे हैं। पीर को मनाना अकेले में मनाया जाता है क्योंकि फकीरी जो है ना, फकीरी ये कहती है चोरी कर हराम खा माँ के आंचल में सो। बताइए अगर कोई फकीर है तो इसका मतलब क्या है? नहीं तो फिर मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इस चीज को समझ जाइए। तो फिर दुनिया के सामने आके हम दिखा क्या रहे हैं? ये तो मदारी का तमाशा है कि उस रब के नाम के ऊपर धंधा है और ये धंधा बहुत ही गंदा है। कारोबार की परेशानी के समाधान के लिए आपने अखबारों में पोस्टर पढ़े या सड़कों पे पोस्टर लगे हुए पड़े, उन बाबा के पास चले गए। श्री गुरु नानक देव जी ने क्या कहा है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। नमस्कार, मैं शिवांगी और आप सभी देख रहे हैं हेडलाइंस 24। आज आपकी मुलाकात करवाने लगी हूँ साईं साहिल साबरी जी से, जो कि लगातार 30 सालों से दरगाह पीरान कलियर शरीफ रुड़की जिला हरिद्वार में 30 साल से सेवा निभा रहे हैं। इसके अलावा जिस्मानी रूहानी बीमारियों का इलाज अपने आयुर्वेदा सेंटर के जरिए कर रहे हैं। एक सेंटर जो कि प्रॉपर रजिस्टर्ड है। यहाँ पे लोगों को चाहे जिस्मानी दिक्कत आ रही हो चाहे रूहानी, दोनों का इलाज एक ही छत के नीचे मिल रहा है। सबसे पहले स्वागत करेंगे, फिर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया जी। साईं जी, शुरुआत अगर मैं आपके सेवा के भाव से करूं, तो जो सेवा आप लगातार 30 सालों से करते आ रहे हैं, उसकी एक सोच को लेकर हम बात करेंगे। जो लोग आजकल घरों में गद्दियां लगा रहे हैं और उसकी पूजा भी करते हैं, परेशान फिर भी रह रहे हैं, क्या कारण है? और गद्दियाँ लगाना सही, गलत, या इसके पीछे क्या मिथ है जो चल रहा है, वो सही है? देखिए आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है और इस सवाल का जवाब मैं यही देना चाहूँगा कि आज के समय के अंदर जो हमारी धरती के प्राणी हैं ये ज़्यादातर अंधविश्वास में गिरे हुए हैं और एक कहीं ना कहीं बिना कारण की चिंता, जो कि एक डर है, अपने मन के अंदर बिठा करके बैठ जाते हैं। गलतियां हमारी खुद की हैं। हम देखते हैं कि आप विदेशों के अंदर देखिए कि विदेशों के अंदर कितनी तरक्की हो चुकी है क्योंकि उनके पास सवाए मेहनत के और कुछ नहीं है। आप किसी भी आपके कोई अगर रिलेटिव अगर फॉरेन कंट्री में होंगे तो उनसे पूछिएगा, कभी भी कॉल करके ये बताएंगे मैं ड्यूटी से आ रहा हूँ और ड्यूटी पे जा रहा हूँ या मैं ड्यूटी पे हूँ। जी, और यहाँ पे अगर देखा जाएगा सबसे पहले नंबर पे फॉर एग्जाम्पल 15,000 20,000 सैलरी। जी, आगे एक मन में डर सताता है कि मैं अपना काम करूंगा तो कहीं मुझे लॉस ना हो जाए। जी, उसका कारण है कि फाइनेंशियल वीक होना। जी, और ऊपर से क्या है कि हमारे जो समाज के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है वो है दिखावे की समस्या। जी, दिखावे के चक्कर में क्या करते हैं कि 15-20 हज़ार की इनकम सोर्स होती है, उसके अंदर क्या करते हैं कि कई लोग तो ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप तो सारी उम्र मेहनत करते फैक्ट्रियों में धक्के खाते हैं, जी, लेकिन बेटे ने 10 रुपए कभी कमा के नहीं दिए जी, और ऊपर से माँ बाप को और कर्जदार बना दिया है कि आकर के जिदबाजी में कि मुझे आईफोन लेके दो, मुझे गाड़ियां लेके दो। बिल्कुल, और इनकम सोर्स है नहीं। जी, और बच्चों को खुश रखने के चक्कर में क्या करते हैं कि उनकी ख्वाहिशें पूरी करते करते खुद मरने पे उतारू हो जाते हैं। जी, दिखावा इतना हो गया है, जैसे कि दहेज की प्रथा है। जी, ये भी एक बहुत बड़ी एक हमारे लिए श्राप है, जहां पर देखा जाता है कि लोग दिखावा इतना ज्यादा कर रहे हैं, शादियों पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। जी, कभी क्या किसी ने ये सोचा कि उसके माँ बाप ने, लड़की के माँ बाप ने कहाँ से इतना पैसा लाए? तो ये जो चीजें हैं सिर्फ दिखावे में और लोगों को खुश करने के चक्कर में हम जाने अनजाने में अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार बैठते हैं। जी। लेकिन अंधविश्वास से एक सवाल ये भी है कि आजकल लोगों में माता आती है, चौकियाँ, मतलब इस तरह के सवाल और भ्रम है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? क्या सच में ऐसे हो सकता है? देखिए जी, सबसे पहले नंबर पे आप हमारे पंजाब के अंदर ये देखते हैं, पंजाब के पूरे हिंदुस्तान में ये चीज़ हो गया है कि जगह जगह पर लोगों ने अपने घरों के अंदर पीरों की गद्दियां लगा दी, माता की गद्दियां लगा दी। बहुत सारी औरतों ने ऐसी गद्दियां लगाई हुई हैं
बहुत सारा सुना गया, हनुमान जी आ रहे हैं, जी जहाँ बाबा बालकनाथ मेरे ऊपर आते हैं, ऐसी भी औरतें हैं जो अंधविश्वास फैला रही हैं। मैं ये कहता हूँ कि जब बाबा बालकनाथ ब्रह्मचारी जी बाल योगी थे जी और उन्होंने दुधाधारी थे, यहाँ पे औरतें आगे पीछे तो नॉनवेज वगैरह भी खा रही हैं, अयाशियां भी खूब कर रही हैं और ऊपर से गद्दी लगा के हफ्ते के एक दिन उस रब की शरीक बन जाती हैं। कहीं न कहीं आप बहुत बड़ा सवाल उन पे भी उठा रहे हैं जो कि अ, गद्दी पे विराजमान हैं। आप कह रहे हैं कि अय्याशी कर रही हैं, नॉन-वेज खा रही हैं ये। कहीं कोई एग्ज़ाम्पल देखा है आँखों के सामने? एग्जाम्पल क्या देखना है, आप आज के समय के अंदर जितने भी बाबा लोग देख रहे हो, तो बहुत से बाबा जो उम्र कैद भी काट रहे हैं, पैरोल पे भी बाहर आ रहे हैं, उनके ऊपर ही लगा लो, लाखों के अनुयायी होते हुए फिर भी उनके ऊपर बलात्कार के मुकदमे लगे। तो यहाँ पे मेरा कहना ये है कि जो घर घर के अंदर गद्दियां लगी हुई हैं, ये कहीं ना कहीं आपके डर को, जी। ठीक है, अपना एक कमाई का जरिया बनाया जा रहा है। फिर असली रूहानियत क्या है ये बताइए? जो सबसे पहले नंबर पे जो फकीरी है वो किसी भी दिखावे की मोहताज नहीं है। जी, फकीरी कई तरह की है। जी, फकीरी सबसे पहले नंबर पे अगर आप सिख धर्म से आ जाइए थे, बाबा नानक जी ने तेरा ही तेरा का सौदा किया। जी, और अगर हम इस्लाम के अंदर जाते हैं तो सरकारे दो आलम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब ने जब भेड़ें चराई हैं, ठीक है, बकरियां चराई हैं, जी, तो उसके अलावा हजरत नूह एक पैगंबर हुए हैं, उन्होंने किश्ती चलाई है। जी, तो ऐसे ही भगत कबीर जी हैं, उन्होंने खड्डियां चलाई हैं, जुलाहे थे। जी, तो उन्होंने अगर मेहनत की है, तो ऐसे ही बहुत सारे आपको पीर और फकीर भी मिलेंगे जो कि बहुत ही अच्छा अपना कारोबार कर रहे थे और उसके बाद अपनी कमाई में से लोगों की सेवा और लोगों को लंगर भी लगाते थे। और ऐसे फकीर भी हुए हैं हमारे, आपको कलियर शरीफ के अंदर पीर जो हैं बाबा गरीब शाह, सारी उम्र उन्होंने रिक्शा चलाया है। जी, रिक्शा चला करके वो सुबह से लेके शाम तक जितने पैसे कमाते थे, जी, उसका वो क्या करते थे कि वो पैसा इकट्ठा करके उस पैसे को लेकर के लंगर पका के चावल या खिचड़ी बना करके गरीबों को खिलाते थे। जी, तो आज के समय के अंदर हमारे समाज के अंदर क्या हो गया है कि महफिलों के अंदर, अभी यहाँ पे किसी भी डेरे पे आप चले जाइए, पीरों फकीरों की महफिलें करवाई जाती हैं जी, और बिल्कुल। महफिलों के अंदर हजारों रुपया लुटाया जाता है। जी, बिल्कुल। तो वहां पे मैं ये उन फकीरों से भी यही कहना चाहूंगा कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हो कि उस रब को मान रहे हो, रब को मानना कोई गुनाह नहीं है, रब को मानो। लेकिन जो मेहनत मजदूरी करके, मान लीजिए कोई रिक्शा चालक या कोई मेहनत मजदूरी दिहाड़ी वाला बंदा, वो भी अगर अपनी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आपके डेरे पे या मंदिर पे या कोई भी आपकी गद्दी लगाई हुई है उस पे अगर आता है, तो वो आपको इतना बाखूबी पता होता है कि अगर आपके पास 50 लोग आए तो इसमें ज्यादा से ज्यादा परेशान कौन है। जी, जो पैसा आप लाखों रुपया महफिलों के अंदर पीरों को मनाने के चक्कर में, पीर को मनाना अकेले में मनाया जाता है, क्योंकि फकीरी जो है ना, फकीरी ये कहती है चोरी कर हराम खा, माँ के आंचल में सो। बताइए, अगर कोई फकीर है तो इसका मतलब क्या है? नहीं तो फिर मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इस चीज को समझ जाइए। चोरी कर का मतलब है कि अगर आपने कोई इबादत करनी है, उस रब को मानना है, तो आपके जीवन साथी को भी ना पता हो कि आप उस रब को मान रहे हो, उसकी बंदगी कर रहे हो। तो फिर ब, दुनिया के सामने आके हम दिखा क्या रहे हैं? ये तो मदारी का तमाशा है, ये तमाशा है दुकानदारी के लिए। एक तरह की ये समझ लो कि मैं ये कहूंगा कि उस रब के नाम के ऊपर धंधा है और ये धंधा बहुत ही गंदा है। जो लोग इसमें पड़ गए हैं, बहुत से लोग ऐसे कर रहे हैं कि अपनी घर गृहस्थियां छोड़ के कह देते मैं फकीर हूँ, पैरों में घुंघरू पहन लिए, सलवारें पहन ली, जो चिमटा लेडीज उठा के लिया। पहरावे हैं जी। वो जेंट्स पहन रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। मैं इस चीज को फकीरी नहीं मानता हूँ। लेकिन फिर ये भी है ना कि अगर धंधा मंदा है तो यही करके कमा लेते हैं। ये भी तो विचार है कहीं न कहीं। देखिए, उसका कारण भी तो आप ही हैं। कैसे? जैसे कि आप अभी, आपका कोई भी कारोबार है, जी, कारोबार के चक्कर में आप परेशान हैं, जी, लव मैरिज के चक्कर में आपका कोई अफेयर खराब हो गया है या किसी तरह की डिस्टर्बेंस, फैमिली डिस्टर्बेंस आ गई है, तो आप क्या करते हैं कि जैसे कि स्लम एरिया में रहते हैं या मिडिल क्लास लोगों के बीच में रहते हैं, तो आपकी जो फ्रेंड सर्कल वैसा ही होगा, तो आप उनसे बात कर लेते हो, आप परेशान हो जा, वो क्या कहते हैं किसी बाबा से पूछ लो। अब कारोबार चल नहीं रहा, आपका कारोबार नहीं चल रहा है तो आप परेशान हो। कारोबार की परेशानी के समाधान के लिए आपने अखबारों में पोस्टर पढ़े,
या सड़कों पे पोस्टर लगे हुए पड़े उन बाबा के पास चले गए। बस आपकी परेशानी हल हो ना हो, लेकिन बाबा की परेशानी हल जरूर हो जाती है। नहीं, सवाल मेरा वही था कि हाँ जी, आम जनता से रिलेटेड नहीं था। हाँ जी। कई बाबा ऐसे भी देखे गए हैं जिनका व्यापार मंदा हो, तो उन्होंने कहा यही धंधा है। बिल्कुल सही है जी। ये ये बात थी। बिल्कुल सही है। ये तो बड़े फकीरों ने भी, बाबा फरीद जी ने भी बताया कि तेरे नाम की जो महिमा है ना, तेरे नाम का जो गुणगान है, एक तरह हमारे रोजगार का धंधा है। मैं साफ और स्पष्ट बोलूंगा, ये रोजगार है। जब भगवत गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने ये कहा है कि सृष्टि का कर्ता मैं हूं, सृष्टि का संचालन करने वाला मैं हूं, सृष्टि के अंदर जो भी होता है मेरी ही मर्जी से होता है, मेरी ही रजा के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, मेरी रजा के बगैर कोई पैदा नहीं हो सकता, मेरी रजा के बगैर कोई मर नहीं सकता। इसी तरह श्री गुरु नानक देव जी ने क्या कहा है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन कौन भले भले को कौन मंदे। मंदे। दूसरा आप आ जाओ देवियों के स्थानों पे आ जाओ। जब हमारे यहाँ पे जितने भी पिंडियां बनी है, 52 शक्तिपीठ बने हुए हैं, जितनी पिंडियां बनी, देवियों के स्थान बने हुए हैं, जब एक श्रद्धा का केंद्र है, वहां पे जोत जलाई गई है, वहां पे शक्ति के एक केंद्र बने हुए हैं, हमने क्या किया जी, उसे प्रिंट करवा करके हमने जी भगवान की मूर्ति या माता की मूर्ति बना के। आपको ये पता है कि शंकर भगवान के समय में कौन से फोटोग्राफर थे, या उस वक्त कौन सी ऐसी प्रिंटिंग थी जो इस वक्त नहीं, आप देख बात रहे हो? ये भी की जाती है कि काल्पनिक वो चीजें हैं, कल्पना से उन्होंने लोगों ने बनाया और वो सदियों से चली आ रही है। जी ऐसा है कि ये जो मनगढ़ंत बातें हैं, मैं ये बात, मनगढ़ंत हाँ बातें जी, कि ये भी हैं कि जिस रूप में ईश्वर को पूज लो, बिल्कुल वो उस रूप में आ जाते हैं। बिल्कुल जी। मैं ये कहूंगा कि आपने बहुत अच्छी बात कही है कि ईश्वर को पूजना हुँ, कोई गुनाह नहीं है, किसी भी रूप में पूछ लो। जी, लेकिन मैं साथ में ये भी कहूंगा कि सबसे पहला ईश्वर कौन है? आपने देखा है ईश्वर? पहला ईश्वर माँ बाप है। बिल्कुल। अभी देखा जाए, माँ बाप को तो हम पानी नहीं पूछते हैं, माँ बाप तो दवाइयों के लिए तरस रहे हैं, हम लंगर लगा रहे हैं। तो यहाँ एक कौन सी आस्था है? जो माँ बाप हैं, जिन्होंने माँ ने 9 महीने पेट में रखा, क्या आपने उसका कर्ज उतारा है? आप उसका कर्ज कभी नहीं उतार सकते। लेकिन हम देवी देवताओं के स्थानों पे जाकर के श्रद्धा से सिर झुकाने की बजाय, या पीरों फकीरों के यहाँ जाकर के श्रद्धा से सिर झुकाने के बजाय, आज के अंदर सबसे बड़े मानसिक रोगी हो चुके हैं इस मोबाइल को लेके। हम क्या करते हैं, सेल्फी डालते हैं और कहते हैं कि हम फलानी माता के गए, फलाने पीर के गए, फलाने देवता के गए। ये चीज दिखावा है। देवी देवता ने कहीं कहा है, पीर फकीर ने कहीं कहा है कि जाओ और आप फोटो खींच के लगाओ? ये क्या है? ये दिखावा नहीं तो और क्या है? दिखावे हुँ, के चक्कर में अपने समय को, अपने घर को और अपने पैसे को बर्बाद मत करो। ये ना हो कि जाने अनजाने में आने वाले समय में आप अपने बच्चों के लिए एक ऐसा खड्डा खोद दो, क्योंकि आप जो करोगे, आपकी औलाद आपको देख के वैसे ही करेगी। जी। ये प्रोग्राम ट्रुथ ऑफ लाइफ, जीवन की एक सच्चाई आपके सामने बयान कर रहे हैं। रूहानी बात हो चुकी है और अब जिस्मानी तकलीफों की बातें भी हम करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हेडलाइंस 24 के साथ। धन्यवाद।